70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे, उनका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह अपने करम से उन्हें यूं ही जन्नत अता फरमाए। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन है? तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, कानू ला यक्तवून, ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म पे दाग नहीं लगाते, मखसूस निशान जिस्म पे लगा लेते हैं। ये फलां बुजुर्ग की निशानी है, ये फलां जो है वो शहीद की निशानी है। अल्लाह ने जब तुम्हें सालिमुल आज़ा पैदा किया है तो अपने बदन को तुम क्यों निशानी, उसने सारी निशानियां लगाई। उसकी निशानियां इतनी पक्की हैं कि उस निशानियों में फर्क भी नहीं लगता ना, कि तुम्हारे अंगूठे की निशानी है। 6 अरब इंसानों को ले आओ, निशाने अंगूठा ले आओ, किसी एक का भी नहीं मिलेगा। निशानी तुम्हारे रब ने लगाई। जैसी सूरत तुम्हारी है ऐसी सूरत किसी और की नहीं। तुम्हें मुनफरद बनाया इसने पूरी कायनात में। सारे लोग तुम्हारे जैसे हैं लेकिन तुम फिर भी अलग दिखाई देते हो। सबकी 2 आंखें, सबका नाक, सबके होंठ, सबका रंग मिलता जुलता, लेकिन सबकी शक्लें अलग है। ये ज़ैद है, ये बकर है, ये अमर है, ये आसिफ दूसरे। वला यस्तरकून, और वो रुकिया नहीं करते। ये छू मंतर जादू टूना, हर वक्त आमलों के पास भागे फिरते हैं और वो उन्हें जो है वो गलत सलत टोट के टूने बताते हैं और वो करते रहते हैं। अजीब लोगों के नफ्सियात होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इसी चक्कर में रहते हैं और फिर सारी जिंदगी तवहुमात से निकल ही नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, नई गाड़ी तुमने खरीदी है, छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया? जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से, हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने PIA के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए, सब पे जूते लटके हुए। अजीब तुमने फलसफा तराशा। किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे जिससे इसको नजर नहीं लगे। घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है, कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हो, ये हंडिया बचा लेगी। और हंडिया क्या बचाएगी? अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकते। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाज़िल होनी है कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, मेरे हुज़ूर पे दरूद पढ़ो, फिर देखना कि मुसीबतें टलती हैं। तो ये खाम खा के रुकिए। और ये आमिल लोग जो है इनका तो काम ही है, इनका काम चलता है लोग ज़ोफ़ुल इत्तिक़ादी में मुब्तला रहे और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है, तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्होंने तय कर रखी होती है, फौरन से वहां जाके लिख हो जाता है। उसका नून से नाम शुरू होता है, उसका काफ से नाम शुरू होता है, उसका जीम से नाम शुरू होता है। तो पूरे खानदान में किसी का नाम काफ, नून या जीम से शुरू होता ही, या दोस्तों में तो फौरन ज़हन जो है। अब ये बाबा जी ने बता दिया है, हाँ उसने ये बात की थी, कुछ बातें याद आने लगी। उस काफ से शुरू होने वाले नाम के साथ नफरत है। इस बाबे ने नफरत का कारोबार किया। इसने तो 100 रुपए 200 रुपए ले लिए, लेकिन 2 इंसानों के अंदर नफरत डाल दी। इसका गिरेबान कल कयामत के दिन पकड़ा जाए। इन मलंगों के पास, इन ज़ोफ़ुल इत्तिक़ादी को फैलाने वालों के पास कभी न जाओ। तुम्हें मुसीबत पड़ी है, तुम्हें लग रहा है शायद मेरे ऊपर जादू है, पढ़ो ना सूरा बकरा, जादू जड़ से उखड़ जाए। 40 दिन अपने घर में सूरा बकरा पढ़ो। कहते हैं मौलवी साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ी जा सकती, अढ़ाई पारे, हमें कोई तावीज़ ही करते, हम शॉर्टकट चाहते हैं। रोजाना सुबह अढ़ाई पारे सूरा बकरा पढ़ेंगे तो हमसे नहीं, तो आप कोई तावीज़ कारोबार में बरकत नहीं। मैं कहता हूँ पढ़ो ना सूरा वाक़िया, 3 रुकू है, बरकत होगी। हम कहते हैं हमें तावीज़ मिलना चाहिए, बस वो हम गले में रख दें, बटुए में रख लें, पर्स में रख लें और हमारा काम हो जाए। हमें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, हमें वुज़ू तक ना करना पड़े, नमाज ना पढ़नी पड़े और बरकत होती है। ऐसे बरकत होती है। बेटे की शादी की, बहू घर लाए, अभी 2 दिन नहीं गुजरे थे, कारोबार में नुकसान हो गया, या घर का कोई फर्द फौत हो गया, या कोई जानवर मर गया, तो कहा कि ये मनहूस आई है, हमारा ये नुकसान। अगर वो ना आई होती तो फिर ये नुकसान ना होता, फिर तुम कयामत तक जीना था। या इससे कबल तुम्हारे कभी नुकसान नहीं हुए। तुम्हारे घर के अंदर बेटियां मौजूद हैं, ये भी कल किसी की बहू बनी,
और उनका भी कोई नुकसान हो सकता है, ये भी मनहूसा करार नहीं जा सकता। फिर तानो तशनी के तीर जो है वो उसके ऊपर लगाए जाने लगे। कितनी ज्यादती है, कितना जुल्म है, किसी का दिल तोड़ना, किसी का दिल दुखाना, किसी को मनहूस करार दे देना। आज खुद तुम्हारे पास क्या सनद है? तुम्हें इल्हाम हुआ है? क्या हुज्जत है, क्या दलील है तुम्हारे पास कि किसी को तुमने मनहूस करार दिया? कितना मक्कार है इंसान, अपनी बदआमालियों को, अपनी नीयत के खोट को, अपनी नीयत की कोताहियों को, अपनी सुस्तियों को, अपने अमल की कमियों को दूसरे के ऊपर मढ़ देता है। कारोबार तूने सही नहीं किया, नुकसान हो गया। सुबह 12 बजे उठ के तू घर से जा रहा है और नुकसान हो गया। तूने 2 नंबर माल बेचा, आज पकड़ा गया और नुकसान हो गया। तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने ज़कात नहीं दी, तुमने दरवाजे पे खड़े हुए साहिल को झिड़का, नुकसान हो गया। ये तुम्हारे पाप हैं जो मुसीबत बन के तुम्हारे सामने आए। ये तुम्हारी बेतदबीरियां हैं, तुम्हारी नाहिकमतियां हैं, ये तुम्हारी बेएहतियातियां हैं, ये तुम्हारा तकब्बुर है, ये तुम्हारा गुरूर है, ये तुम्हारा उजब है, ये तुम्हारी रियाकारी है, ये तुम्हारी खयानत है, ये तुम्हारी धोखाबाजी है, ये तुम्हारे कल्ब के अंदर छुपी हुई नफरत है जो आज तुम्हें मुसीबत बन के जिसका सामना करना पड़ा है। ये तुम्हारे अंदर के ऐब है जो मुजस्सम तुम्हारे सामने है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है वो तुम्हारी अपनी करतूतों की वजह से आती है। बीमारी आई तुम्हारे परहेज ना करने की वजह से, बीमारी आई तुम्हारा ज्यादा खा लेने की वजह से, बीमारी आई तुम्हारा नामुनासिब गजा लेने की वजह से, बीमारी आई वक्त पे सोए नहीं, वक्त पे उठे नहीं, तुमने किसी से ज्यादती की, बीमारी तुम्हारी बदआमालियों की सजा है। मुसीबत का आना, तकलीफ का आना तुम्हारी बदआमालियों की सजा है। और मनहूसा ये खानदान की खातिर है। तो ये दूसरे के ऊपर मर के अपनी कोताही, अपनी गलती दूसरे के ऊपर लगा दे और उसको मनहूस करार दे। अगर किसी का काम तुम्हें देख करके अच्छा ना हो तो फिर तुम भी मनहूस करार पाएगा। अगर आज तुम किसी की बहन को, किसी की बेटी को मनहूस करार दिया है और खानदान के अंदर उसको मनहूस मशहूर कर दिया है, तो अगर कोई ये मशक तुम्हारी माँ पे करे, तुम्हारी बहन को मनहूस करार दे दे, तुम्हारी बेटी को मनहूस करार दे दे, तो तुम्हारे दिल पे क्या होता है? ये कितना जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है कि आज खुद किसी को मनहूस करार दे दिया। कोई मनहूस नहीं है, कोई लम्हा मनहूस नहीं है, कोई शख्स मनहूस नहीं है, कोई वक्त मनहूस नहीं है, कोई घड़ी मनहूस नहीं है। मुसीबत का आना, तकलीफ का आना तुम्हारी बदआमाली मनहूस है। लेकिन कुरान ने क्या खूब बात फरमाई, वयाफु अन कसीर। अभी तो बहुत सारी बातें हम माफ ही कर देते हैं। तुमने कोई गुनाह किया, फिर तुम्हारे हाथ उठ गए, हमने माफ कर दिया। तुमने कोई गुनाह किया, तुमने सदका किया, हमने माफ कर दिया। तुमने कोई गुनाह किया, तुमने सजदा किया, हमने माफ कर दिया। तुमने गुनाह किया, तुमने वुजू किया, हमने सारे गुनाह झाड़ दिए। कुछ आमाल ऐसे हैं कि जिनकी सजा भुगतने पड़ती है लाज़िम, लेकिन ज्यादा अमल ऐसे हैं, अल्लाह फरमाता हम ज्यादा यूं ही माफ कर दें। और अगर हम सारे माफ न करें तुम चल ही ना सको, जिंदगी तुम्हारी गुजरे ही ना, इतनी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर टूट पड़े, लेकिन तुम वो मनहूसा को करार दे के अपने ऊपर से टाल रहे हो। फला मनहूसा इसलिए सब कुछ हो रहा है।